क्योंकि मुश्किलों से जो डरते हैं जहरीले खार होते हैं, बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो पार होते हैं। आपको अपने जीवन में नैया पार करनी है तो खुद से खेलना पड़ेगा। एक एक वर्ड आता है आपको करने का मौका। यानी यह बैच आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बच्चे तक, 60 साल के महापुरुष तक, 80 साल के महापुरुष तक, हर बच्चे, हर लोग इसमें क्लास देख सकते हैं। बड़े लोगों को नमन करता हूं मैं, जो भी क्लास में ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। ये सारे बच्चों के लिए बैच है। 22 जून को 12 बजे ये बैच बड़ा खुश नहीं करना। आप दोहरा नहीं रहे हो, आपसे बात करो। और आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया है। एक बात बताओ, अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? बताओ। आपसे गुरु दक्षिणा में क्या ले रहा हूं? लाइक्स। आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हो, लाल जो यहां पे लाल रेड से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर सेंटेंस एक वो कैप दूंगा और एक वो कैप पे आप सेंटेंस, चूंकि होता क्या है, क्या बस वर्ड है, स्पोकन वर्ड से आप बोलना चाहते हो, लेकिन वो वर्ड्स के माध्यम से आपके पास सेंटेंस नहीं बन पाता कि उसको हम बोलें कैसे। तो आज अभी देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स का क्या यूज है और कैसे बोल पाते हैं। जैसे मैंने बोला, हमारे पास वाकई बहुत अच्छा समय था। आप अक्सर पछताते हो, बोलते हो कि हमारे पास वाकई बहुत अच्छा समय था। अब बताओ, इसको अगर बोलना हो तो आप कमेंट करो, कैसे बोलोगे, कैसे लिखोगे, आखिर कौन सा ऐसा वर्ड इसमें है जो हम लोग काम आएगा। वी हैड अ वेरी गुड टाइम इंडीड। वाकई सब तो आ रहा था सर, वाकई वर्ड नहीं आ रहा था। तो वाकई को ऐसा क्या लिखें कि अंग्रेजी आ जाए? तो वाकई के लिए मैंने लिखा इंडीड, वास्तव में। इंडीड लिखा, वास्तव में, वाकई में, यानी इंडीड इंडीड इंडीड, वास्तव में, वाकई। हमारे पास वाकई बहुत अच्छा समय था। We had a very good time indeed. We had a very good time indeed. वास्तव में हमारे पास we had a very good time indeed. We had a very good time indeed. यानी इनमें क्या हुआ? वास्तव में हमारे पास अच्छा समय था। तो वास्तव में indeed, इसके बिना ना अंग्रेजी संभव नहीं है। सीखना चाहते हो अंग्रेजी तो इसको फॉलो करो, जो पढ़ाता हूं इसको सीख लो, क्योंकि मुश्किलों से जो डरते हैं जहरीले खार होते हैं, बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। आपको अपने जीवन में नैया पार करनी है तो खुद से खेलना पड़ेगा। एक एक वर्ड आता है, यूज में आना पड़ेगा, तब सीख पाएंगे। इंडीड इंडीड इंडीड, वास्तव में, वाकई में, हमारे पास वाकई बहुत अच्छा समय था। वी हैड वेरी गुड टाइम इंडीड। अब शायद आपको यह पसंद नहीं आएगा, शायद आपको यह पसंद नहीं आएगा, शायद, शायद मेरी शादी का क्या सुना ना, तो शायद यहां पे वर्ड देना पड़ेगा आपको कि शायद, परहैप्स you didn't like it, perhaps you didn't like it, perhaps you didn't like it। तो perhaps यहाँ पे वर्ड क्या निकल गया? perhaps। यानी एक वर्ड को हमने निकाला और निकाल दिया यहाँ पे शायद। यानी perhaps मतलब शायद, perhaps मतलब शायद। तो शायद आपको यह पसंद नहीं आया, perhaps you didn't like it, perhaps you didn't like it, तब जाकर समझ में आपको बेहतर आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ऐप है। एक ऐप का नाम है DSL राइजर्स और एक ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ये दोनों ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। अब देखो, चला करके आप डाउनलोड करो, चला के देखो। जो बैच स्मूथली चलता हो, जो बैच आराम से चलता हो, उस ऐप को डाउनलोड करो और डाउनलोड कर करके आप उसमें बैच लो, पढ़ने का प्रयास करो। मैं आपके लेकर आ रहा हूं 22 जून को 12 बजे एक जबरदस्त तूफानी बैच। 22 जून को 12 बजे बड़ा खूबसूरत बैच लेकर आ रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती, साथ साथ उन बच्चों के लिए जिनको एग्जाम भी क्लियर करना है। यानी यह ऐसा बैच है जिसमें हर व्यक्ति को इक्वल प्रॉफिट होगा और हर व्यक्ति महान बन सकता है, इक्वली सबको मिलेगा। यानी हर बैच में सबको इक्वली आगे बढ़ने का मौका। यानी यह बैच आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बच्चे तक, 60 साल के महापुरुष तक, 80 साल के महापुरुष तक, हर बच्चे, हर लोग इसमें क्लास देख सकते हैं। बड़े लोगों को नमन करता हूं मैं, जो भी क्लास में ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। ये सारे बच्चों के लिए बैच है। 22 जून को 12 बजे ये बैच बड़ा खूबसूरत बैच है। ये किताब अद्भुत तरीके से लिखा गया है। यह किताब आपके टेबल पर होना चाहिए। ये सारे बुक्स DSL की बुक्स हैं जो आपके पास होना चाहिए। ये नंबर देता हूं सारे लोगों को कि आप कॉल करिए, मेरे से बात करिए। कहीं भी दिक्कत हो तो आप बात करिए और पढ़ने का प्रयास करिए। मुझे कोई शिकायत नहीं है,
बोलते हो ना, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, तो बोलते हो आई हैव नो कंप्लेंट, आई हैव नो कंप्लेंट। यानी वर्ड क्या निकल के आया? कंप्लेंट। यानी कंप्लेंट का मतलब हुआ शिकायत, यानी मुझे कोई शिकायत नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट, मुझे कोई शिकायत नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट। यानी कंप्लेंट वर्ड जो आया है, कंप्लेंट जो आया है, तो आई हैव नो कंप्लेंट, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो यह बड़ा ही खूबसूरत तरीके से आपको दिया गया है, जिसको आप याद कर सकते हो। आई हैव नो कंप्लेंट, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मैंने अपने बॉस से वेतन बढ़ाने के लिए कहा, मैंने अपने बॉस से वेतन बढ़ाने के लिए कहा, तो देखो कितना अच्छा है। आई आस्क्ड माई बॉस फॉर अ पे इंक्रीज, आई आस्क्ड माई बॉस फॉर पे इंक्रीज। यानी बॉस से कहा, यहाँ क्या वर्ड मिल जाता है आपको? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंक्रीज कहते हैं बढ़ाने को। यानी आपने क्या किया? अपने बॉस को अपने बढ़ाने के लिए कहा, तो आई आस्क्ड माई बॉस फॉर अ पे इंक्रीज, यानी अपने पेमेंट सैलरी बढ़ाने के लिए कहा कि भाई पेमेंट बढ़ाइए। तो इंक्रीज वर्ड मिल के आया, जो बढ़ाने के लिए प्रयोग आप किए जाते हो, प्रयोग करते हो। यहाँ देरी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप बोलते हो ना यार देरी हो गया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, तो देरी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर द डिले, आई एम सॉरी फॉर द डिले। तो ये बहुत अच्छा वर्ड्स है। डिले मतलब देरी करना, डिले करना, देरी करना। तो आई एम सॉरी फॉर द डिले, यानी देरी के लिए माफी चाहता हूँ, है ना। आई एम सॉरी फॉर द डिले, तो डिले मतलब देरी करना। आप दोहरा नहीं रहे हो, आपसे बात करो, और आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया है। एक बात बताओ, अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो गुरुदक्षिणा में क्या दोगे? बताओ, आपसे गुरुदक्षिणा में क्या ले रहा हूं? लाइक्स। आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हो, लाल जो यहाँ पे लाल रेड से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करते हो, सब्सक्राइब हो जाता है, और जो लाइक का थम्स अप है उसे लगाते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। आपके जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे, मुझे उतना गुरु दक्षिणा मिलेगा। कहते हैं ना कि गुरु से पढ़ो तो उसको दक्षिणा जरूर दो। यानी आप लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, दोस्तों से शेयर करो। आप जो पढ़ते हो, जो सीखते हो, उसे अपने दोस्तों से बताओ कि सर मुझे सिखा रहे हैं, एक वोकैब का यूज सिखा रहे हैं, डिले मतलब देरी करना, यूज कहाँ करेंगे। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ध्यान केंद्रित करने की, आप लिखते भी रहो, टाइप करते भी रहो कि आप देखो क्या सीख रहे हो। तो यहाँ पे क्या कहा? आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित, कॉन्सेंट्रेट करना, यानी वर्ड निकल के आया क्या भाई? कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान लगाना। तो क्या बोला? मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। I'm trying to concentrate, I'm trying to concentrate, I'm trying to concentrate। तो ये वर्ड आपको सिखाएगा अंग्रेजी। उन्होंने बिना किसी विशेष कारण के ऐसा किया, उन्होंने बिना किसी विशेष कारण के ऐसा किया, उन्होंने बिना किसी विशेष कारण के ऐसा किया। तो इस वर्ड को आप देखो क्या लगेगा? He didn't it, है ना, he did it for no particular reason। यहाँ वर्ड क्या आ गया? पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर मतलब खास, विशेष, खास बात का, विशेष महत्व का। उन्होंने बिना किसी विशेष कारण के ऐसा किया। पर्टिकुलर, खास, विशेष, यानी उन्होंने विशेष कारण से ऐसा किया, किसी खास कारण से ऐसा किया, महत्व से ना। तो ही डिड इट फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, ही डिड इट यानी उसने ऐसा किया। कैसा किया भाई? तो फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, कोई खास कारण नहीं था, कोई विशेष कारण नहीं था, उन्हें ऐसे ही कर दिया, विशेष कारण के बिना ही कर दिया, बिना पर्टिकुलर कारण से ही कर दिया। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे हो। वह उसकी बकवास से थक गया था, वह उसकी बकवास से थक गया था, यानी वह थक गया था उसकी बकवास से। बकवास, तो ये वर्ड यहाँ पे खुल कर आ रहा है, वह उसकी बकवास से थक गया था। ही वॉज टायर्ड ऑफ हर क्रैप। तो यहाँ वर्ड निकल के आया क्रैप। क्रैप का मतलब होता है बकवास, क्रैप मतलब बकवास। यह उसकी बकवास से थक गया था, क्रैप से, CRAP, क्रैप मतलब बकवास। या वह उसकी बकवास से थक गया था। ही वॉज टायर्ड ऑफ हर क्रैप, ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, ऑफ हर क्रैप, यानी उसकी बकवास से थक गया था। बड़ा मजेदार वर्ड है क्रैप, क्रैप 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 क्रैप, बकवास से थक गया था। गजब का वर्ड है वो कैप, अंदर से वो आपके अंदर ऊर्जा तब आएगा जब वर्ड को याद करोगे। आगे क्या कर रहा है? वह अपने फ्लैट के एकांत का आनंद लेती है, वह अपने फ्लैट के एकांत का आनंद लेती है, अकेले रहती है और एकांत का आनंद लेती है अपने फ्लैट का, यानी एकांत में ही आनंद है उसका, एकांत में आनंद लेती है। तो क्या कहा? और फ्लैट के एकांत का आनंद लेती है। शी इंजॉयज द सॉलिट्यूड ऑफ हर
ऑन फ्लैट। सॉलिट्यूड, 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 यहाँ वर्ड क्या आ गया भाई? सॉलिट्यूड, अकेलापन। सॉलिट्यूड, अकेले का आनंद लेती है, एकांत में रहती है, एकांत का आनंद लेती है, सॉलिट्यूड का लेती है, वह अपने फ्लैट के एकांत का लेती है, यानी शी एंजॉयज द सॉलिट्यूड ऑफ हर ऑन फ्लैट। सॉलिट्यूड मतलब अकेला, अकेले का आनंद लेती है। सॉलिट्यूड, 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 अकेले का आनंद लेती है ना। क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूं? क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूं? तो क्या मैं, देख रहा हो क्या लिखा? somehow, जैसे तैसे, किसी तरह। somehow, क्या मैं किसी तरह आपको कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू somehow? अब somehow का मतलब हुआ किसी भी तरह आपको कर सकता हूं। कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू somehow, क्या मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता हूं? किसी भी तरह से। somehow, क्या मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता हूं? यानी somehow का मतलब हुआ किसी भी, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से। तो somehow, क्या मैं किसी भी तरह आपकी मदद कर सकता हूं? तो ये वर्ड याद करना है। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? तुम हमेशा, आप टाइप करो, हमेशा लाइन कहाँ बोलते हैं? डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन इसको यूज कहाँ, कैसे, सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इसके लिए आपको कोशिश करना है कि व्हाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, नीचा दिखाना, यहाँ वर्ड आ गया ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना, अपमानजनक करना, अपमानित करना, ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, ह्यूमिलिएट करना। Why do you always try to humiliate me? 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 तुम मुझे अपमानित करते हो, नीचा दिखाते रहते हो, हमेशा करते रहते हो। तो humiliate मतलब नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना। तो आप क्यों करते रहते हो? इसको ध्यान रखना। यानी वर्ड जो मिल रहा है ना, यही आपके लिए गोल्डन वर्ड, इसको याद करना है। एक बार मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। टाइप करो फटाफट, अगर आपने बनाया है तो बनाओ, 1 सेकंड का समय है, टाइप करो, अपना नाम लिखो, बताओ क्या बनाया इसको, और साथ ही साथ पता है क्या है, लाइक आपने अभी तक नहीं किया है, खाली वीडियो देखते हो, मजे लेते हो। आप जीवन में सफलता चाहते हो तो आप पहले देना सीखो, फिर लेना सीखो। यानी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे, मुझे अच्छा लगेगा और फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। आई कांट परमिट यू, परमिट वर्ड आ गया, देख पा रहे हो? तेरी परमिट वर्ड का यूज कहां कर सकते हो? तो परमिट, अनुमति देना। आई कांट परमिट यू, आई कांट परमिट यू, आई कांट परमिट यू। देख पा रहे हैं सब लोग? अगर देखो, जब हम छींकते हैं ना तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। आप एक काम करना, जब आपको छींक आएगी ना, स्नीज जब छींकते हो कस के, तो देखना तुम्हारी आंखें बंद होती है, खुली रहती है। आपको ट्राई करने कहता हूं। तो जब हम छींकते हैं तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है, ट्राई करना तुम। हाँ, तुम्हारी आंखें बंद होती है, एक बार ट्राई करना। तो क्या लिखा? व्हेन वी स्नीज, है ना, आवर आईज क्लोज। देख रहे हो? तो स्नीज का मतलब छींकना। स्नीज, नाक बहना भी होता है, स्नीजिंग कहते हैं नाक बहने को, नाक बहना, ठीक है? तो नाक बहता है तो स्नीजिंग कहते हैं उसको। तो जब हम छींकते हैं, व्हेन वी स्नीज आवर आईज क्लोज, ठीक है? उसके माता पिता गुस्से में थे भाई, उसके माता पिता गुस्से में थे, उसके माता पिता गुस्से में थे। हिज पेरेंट्स वर फ्यूरियस, 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 आग बबूला, फ्यूरियस, गुस्से में होना, फ्यूरियस, आग बबूला, फ्यूरियस, गुस्से में होना, फ्यूरियस, फ्यूरियस, फ्यूरियस। फ्यूरियस याद हो गया? तो फ्यूरियस मतलब गुस्से में होना, आग बबूला होना, फ्यूरियस। बोलो, मेरे क्लास में कलम कॉपी लेके बैठो, मेरे क्लास में याद करो, कुछ बोलो, खाली मत देखो। तो फ्यूरियस मतलब आग बबूला, गुस्से में। उसके माता पिता गुस्से में थे। हिज पेरेंट्स वर फ्यूरियस, हिज पेरेंट्स वर फ्यूरियस। इसको याद करो। हमने देखा कि बाघ उछलने ही वाला है, बाघ उछलने ही वाला है, तो उछलने वाला है। वी सॉ द टाइगर अबाउट टू पाउंस, यानी पाउंस वर्ड है झपटना। पाउंस मतलब उछलना,
पाउंस मतलब झपटना या उछाल मारना। बाघ क्या करता है? हाँ, पाउंस मारता है, उछलता है, पाउंस मारता है। तो क्या बोला? वी शॉ द टाइगर अबाउट टू पाउंस, वी शॉ द टाइगर अबाउट टू पाउंस, वी शॉ द टाइगर अबाउट द पाउंस, वी शॉ द टाइगर अबाउट टू पाउंस। तो ये बड़ा ही मजेदार चीज है। ये नंबर दे रहा हूं आपको, इस नंबर ना बड़ा ही मैजिकल नंबर है। जब भी कोई जरूरत हो इस नंबर पे कॉल करो, मुझे बताओ कहाँ पे दिक्कत है इंग्लिश पढ़ने की। 22 जून से लेकर आ रहा हूँ, ऑफलाइन भी, दिल्ली भी आ सकते हो, घर बैठे भी पढ़ सकते हो। इससे बस बेस्ट नहीं हो सकता, इसको आप जानने का प्रयास करो। कल मिलो मुझसे एक नए क्लास में और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। छोटे बच्चों के लिए एंजॉय करिए, इसको दोहराइए, बार बार देखिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, आपस में शेयर कर पढ़िए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इंग्लिश में ग्रामर का फाउंडेशन दिया हूं, उसको पढ़िए, वो क्या भी पढ़िए, हर तरह चीज ला रहा हूं, मल्टी यूजेस ला रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी, फैक्चुअल भी, कॉन्सेप्चुअल भी, दोनों चीज दे रहा हूं आपके लिए। मिलते हैं कल नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।